अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा प्राइस सेक्शन का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो जिसके अकॉर्डिंग कुछ बेसिक्स की वीडियोस हैं जिनको चैनल पर अपलोड किया जाएगा, ताकि आप इनको देखकर अपनी बेसिक की जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लें। और इन वीडियोस को देख के आप अपनी प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और एडमिशन फॉर्म फिल करके सेंड करें और प्राइस सेक्शन के ग्रुप में जो है वो अपना एडमिशन कंफर्म करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फीस हम नहीं चार्ज कर। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उन वीडियो से भी लर्न कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस को आप हमारे फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, वहाँ शो करवा सकते हैं, एडमिन चेक करेंगे। इसके साथ हमारा जो है प्राइस सेक्शन का अलग से भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम वहाँ पर चेक करेंगे, आपको हर चार्ट के ऊपर जो है वो गाइड किया जाएगा। तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, मेजर माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। हम इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस का ये सबसे अहम तरीन लेसन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। इसको आपने बहुत सी जगहों पर सुना होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम आम जिंदगी में भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, इन दो वर्ड्स का। अगर सिंपल एग्जांपल दी जाए एक कमरे की, ठीक है, और उसमें अगर बाउंसी बॉल को हम जमीन पर जोर से मारें तो वो जमीन से एक सपोर्ट लेगा और ऊपर की जानिब उठेगा और ऊपर छत को टकराएगा और छत से फिर वापस जमीन की जानिब आएगा। तो जो छत है वो उसकी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो उसको रोक रही है और ऊपर जाने से, और जो सपोर्ट है वो उसके लिए रुकावट का काम करे कि ये और नीचे जाने से रुक जाए और वापस बाउंस बैक हो। तो इस तरह की बेसिक एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। बाकी फॉरेक्स में हम किस चीज़ को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं, उसको हम जो है थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है ये आपको जो आपका प्राइस सेक्शन का ग्रुप होगा उसमें मिल जाएगी। आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं अपने नॉलेज में इंक्रीज करने के लिए। और इस पर आप अपने भी नोट्स लाजमी बनाइएगा। जैसे कि इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट बनी हुई है, ये एरिया, ठीक है। मार्केट जो है यहाँ से वापस गया, इधर गया, उठा, और ये वापस आया, इस आपकी सपोर्ट को टच किया, फिर बाउंस बैक हो गया, बाय हुआ। तो हम इस सपोर्ट को एज ए मार्केट को बाय करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि मार्केट हमारे इस तरह, जब हमने एक सपोर्ट की लाइन लगा ली है, सपोर्ट का जोन बना लिया, सपोर्ट लेवल बना लिया, तो मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो हमने बस बाय ही कर देना है, नहीं। इसमें हम कैंडल्स की एक कंफर्मेशन होती है, उसको यूज करना होता है। तो कुछ कैंडल्स की बेसिक्स जो हैं वो भी अपलोड की हुई हैं, आप देखिएगा। मजीद भी इसको हम अपलोड करेंगे कि वो कौन सी कैंडल्स की कंफर्मेशन होती है जिसको देखकर हम यहाँ पर बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। तो सपोर्ट लेवल बेसिकली यही होता है कि मार्केट जिस एरिया में आकर रुक रही है, यहाँ से मजीद सेल नहीं हो रही, इसको जो यहाँ पर सेलर बैठे थे जिन्होंने मार्केट को सेल कराया है इस तरफ, वो मजीद सेल कराने से अब हाथ उठा रहे हैं, अब उनके बस की बात नहीं रही। अब यहाँ पर जो बायर्स बैठे हैं वो मार्केट को बाय साइड पर लेकर जा रहे हैं। तो इस लेवल को हम सपोर्ट का लेवल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब रेजिस्टेंस का लेवल होता है, वो सेम ऐसे जो मार्केट को मजीद ऊपर जाने से रोकता है और उसको वापस सेल की तरफ लेके आता है, उसको हम रेजिस्टेंस का लेवल कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक लेवल बना, मार्केट आई, यहाँ से रुक गई, नीचे सेल हुई, अब अगेन आया, फिर सेल, अगेन मार्केट रेजिस्टेंस के लेवल पर आया, फिर सेल हो गया। ये वो एरिया जहां पर इतने सेलर्स बैठे हैं कि यहाँ से आने वाले जो बायर्स की पावर है, ये कितनी पावर से मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद सेलर्स की पावर है उसने मार्केट को वापस सेल करा दिया हर बार। तो ये रेजिस्टेंस लेवल कहलाता है। इसको हम मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे देखते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसका सिंपल सा ओवरव्यू है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में जा रही है, यहाँ से वापस आया ये सपोर्ट लेवल पे, यहाँ से फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस के लेवल पे, यहाँ से मार्केट ने जो है वो रिजेक्शन दी इसको, फिर ये वापस सपोर्ट के लेवल पर आया, यहाँ से इसको बायर्स ने एक पावर दी, मार्केट बाय हुई, और इसने जाते हुए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पॉइंट पे आके रुका, और फिर वहां से सेल, और फिर यहाँ पर उसने एक बाउंस बैक लिया, बाय हो गया, और वहां से फिर सेल हुआ। तो ये हमारे पास फिर एक सपोर्ट एरिया बन गया था, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई।
तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया करते हैं मार्केट में। चार्ट पर अगर हम इसको कुछ देखें तो हमें ये इस तरीके से नजर आ रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे जो सबसे बॉटम है। अब हम इसके सिंपल फॉर्म की तरफ आ जाते हैं कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे चार्ट के ऊपर। उसकी तरफ हम आते हैं। हमने देखा ये हमारे पास सबसे नीचे एरिया है। यहाँ पर हम एक लाइन लगा देंगे, ये हमारे पास आ गया सबसे नीचे है। जिस तरह हमने बात की, जो नीचे का एरिया है उसको हम सपोर्ट कहेंगे, जो टॉप होगा उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब टॉप का एरिया ये बनता है, इसको हम जो है रेजिस्टेंस कहेंगे। अब मार्केट इस सपोर्ट से बाय हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं से सेल भी हो रही है। कोई रेजिस्टेंस है जो उसको रोक रही है, जो उसको सेल करवा रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये एक टॉप बन रहा था, ठीक है। यहाँ तक जब मार्केट आई तो उसने इसको सेल भी कराया और वापस इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास और सपोर्ट बन रही है ये वाली, अब इसको हम मेजर सपोर्ट नहीं कहेंगे। मेजर सपोर्ट हमें हमेशा टॉप पर मिलेगी, रेजिस्टेंस टॉप पर मिलेगी, या हमें मिलेगी वो बॉटम पर। ये जो हमारे लेवल्स होंगे टॉप और बॉटम के, ये मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस कहलाएंगे। इस मार्केट के दौरान, इसके अंदर जब साइडवेज मार्केट मूव कर रही हो या बाकी अपने जो लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही हो, उनको हम माइनर लेवल बोलेंगे। वो हमारे लिए माइनर रेजिस्टेंस या माइनर सपोर्ट का काम करेंगे। तो ये एक माइनर सपोर्ट होगी, माइनर रेजिस्टेंस, ये दोनों हमारे लिए माइनर रेजिस्टेंस कहलाएंगी। जब मार्केट इनको ब्रेक कर दे, ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाए, ये रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ से मार्केट को सेल होना चाहिए था, वो आया यहाँ से सेल हुआ, फिर सेल हुआ, तीसरी बार भी सेल हुआ। अब हम ये तो नहीं है कि हर बार सेल करेंगे, लेकिन सेल करने की रीजन होगी कि हम बार बार भी अगर सेल कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस से, तो उसकी रीजन क्या है, एक कैंडल की कंफर्मेशन की बेस पर हम उसको सेल करते हैं। अदरवाइज हम उसको सेल नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि हमारी कैंडल की कंफर्मेशन वहां पर बनेगी, तो हम वहां पर सेल करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मार्केट ने ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट की, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने इस टाइम पर आकर ब्रेक किया। ब्रेक किया तो ऊपर जो रेजिस्टेंस थी वहां तक मार्केट गया, और वहां से वापस रिजेक्ट होके अपने इस जो रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया, ये माइनर रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अब इसको उसने एज ए सपोर्ट बना लिया। तो ये एरिया उसके लिए अब यहाँ पर इधर से सपोर्ट बन गया। अब मार्केट यहाँ से वापस आई, इस एरिया से सपोर्ट ली और बाय हो गया फिर से। फिर मार्केट यहाँ आई, फिर यहाँ से बाय हो गया। अब वो अपने मेजर रेजिस्टेंस की तरफ पहुंची है। मेजर रेजिस्टेंस पर पहुंचने के बाद वो वहां से सेल की तरफ आना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास ये एरिया भी मेजर रेजिस्टेंस है। इसके अंदर अब हमारे पास जो छोटे छोटे एरियाज बन रहे हैं रेजिस्टेंस के, माइनर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बन रही है। अब ये कहाँ से जनरेट हुई है, इसके पीछे ये जो इसने खाई बनाया था, यहाँ से वापस जाती है, उसी रेजिस्टेंस को टच करके और वापस सेल हो जाती है। इसी तरीके से जैसे ये हमारे पास एक माइनर सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट बाय हो चुकी है। अब हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर यहाँ से रिजेक्शन ले, फिर अपने इस एरिया की तरफ आए, और यहाँ से फिर हमें बाय की एक मूव मिले। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या है, ये एरिया भी एक एज ए माइनर सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी मार्केट को क्या करना होगा, इस लेवल तक आए और यहाँ से हमें सपोर्ट की एक बाय मिल जाए। लेकिन बाय हम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, उसके लिए जरूरी है कि हम कैंडल की कंफर्मेशन देखेंगे। तो अभी आप में से जो ये वीडियोस देख रहे हैं और जिन्होंने काम करना है, तो आप सिर्फ अपने किसी भी चार्ट के ऊपर ये आइडेंटिफाई करें कि मेजर रेजिस्टेंस कौन सी है, माइनर रेजिस्टेंस कौन सी कहलाएगी, और मेजर सपोर्ट कौन सी है, और माइनर सपोर्ट कौन सी कहलाएगी। जैसे ये एरिया है, ये माइनर सपोर्ट कहलाएगा, सपोर्ट कहलाएगा, माइनर सपोर्ट कहलाएगा। सपोर्ट हम सब एरियाज को कह सकते हैं, लेकिन जो मार्केट के मिड में बनेंगे उनको माइनर कहेंगे, जो टॉप और बॉटम पर बनेंगे उनको हम मेजर बोलेंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। तो इस बेसिक वीडियो में आपने सिर्फ इस चीज को समझना है, इसका ध्यान देना है, और इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हैं, इनको हम एक दूसरे के साथ अटैच करते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। तो अभी तक का जो है वो यही है। आप इसको देखें, बार बार समझें, और इसकी प्रैक्टिस जो है वो अपने ग्रुप में या हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है उसमें शेयर करें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।